शायद आप इस समय एक जुदाई से गुजर रहे हैं, या आप एक ऐसे रिश्ते में हैं जो टूटता हुआ महसूस हो रहा है, या फिर आप अकेले हैं और सोच रहे हैं कि क्या आप कभी इस पूरे प्यार वाली चीज को समझ पाएंगे। शायद आप तलाकशुदा हैं और लोग आपको ऐसे देखते हैं जैसे आप किसी बुनियादी चीज में असफल हो गए हो। यह बातचीत आपके लिए है। मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जो ज्यादातर सफल लोग कभी स्वीकार नहीं करते। मेरा 3 बार तलाक हो चुका है। 3 बार, सबकी नजरों के सामने, जहां हर असफलता एक हेडलाइन बन जाती है और हर निजी संघर्ष अजनबियों के लिए मनोरंजन बन जाता है। और जानते हैं क्या हुआ? हर तलाक ने मुझे प्यार के बारे में कुछ ऐसा सिखाया जो और किसी तरह से मैं कभी सीख नहीं सकता था। हर अंत एक नई शुरुआत बन गई। हर असफलता असली प्यार को समझने की नींव बन गई कि वह वास्तव में कैसा दिखता है। मेरी पहली शादी जस्टिन से हुई थी। मैं जवान था और ज्यादातर जवान लोगों की तरह मैं उससे नहीं बल्कि उसके विचार से प्यार करता था। उस छवि से जिसे मैंने उसके बारे में सोचा था। वह शानदार थी, तेज तर्रार थी, आग जैसी थी, और वही तीव्रता मुझे उसकी तरफ खींच लाई। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप किसी की आग से शादी करते हैं, तब आप उस जलन से भी शादी करते हैं जो उसके साथ आती है। सबसे बड़ा इम्तिहान तब आया जब हमने अपना पहला बच्चा खो दिया, एक नवजात बेटा। वह दुख वैसा था जैसा मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। हम दोनों उससे प्यार करते थे, लेकिन हमने अलग अलग तरीके से शोक मनाया। और शोक सिर्फ दर्द नहीं होता, यह एक आईना भी होता है। यह आपको दिखाता है कि आप जीवन को कैसे समझते हैं, नुकसान से कैसे निपटते हैं, कैसे सामना करते हैं। और उस आईने में मैंने महसूस किया कि भले ही हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन हम शोक में एक दूसरे का सहारा नहीं बन सके। उसका तरीका अलग था और मेरा अलग, और वह फर्क बहुत बड़ा था। वह शादी खत्म हो गई। सबक सिर्फ प्यार काफी नहीं है। आपको मूल्यों में, शोक में, जीवन को जीने के तरीके में अनुकूलता की जरूरत होती है। नहीं तो प्यार शरण बनने की बजाय युद्ध क्षेत्र बन जाता है। मेरी दूसरी शादी तलुलाह रायली से हुई। तलुलाह दयालु, कोमल और जस्टिन के बिल्कुल विपरीत थी। और यही समस्या थी। मैं तलुलाह से शादी नहीं कर रहा था, मैं जस्टिन नहीं से शादी कर रहा था। मैं रिबाउंड में था, अपने अतीत से दूर झूलते हुए पेंडुलम में प्यार में था। हमने बहुत जल्दी शादी कर ली, बहुत जल्दी। बाहर से यह एक खूबसूरत कहानी थी, अरबपति, उद्यमी और युवा अभिनेत्री। लेकिन अंदर से यह अब भी दो लोग थे जिन्होंने खुद को समझा ही नहीं था। हमने तलाक लिया, फिर दोबारा शादी की, फिर दोबारा तलाक लिया। यह पैटर्न खुद बताता है कि असली गलती कहाँ थी। हम ऐसी चीज को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे जो प्यार में टूटी नहीं थी, बल्कि अनुकूलता में टूटी थी। और अगर अनुकूलता नहीं है तो कितने भी दूसरे मौके उसे ला नहीं सकते। सबक सिर्फ इसीलिए शादी मत करो क्योंकि आप किसी और से भाग रहे हो, या क्योंकि आप अकेले हो। रिबाउंड से शादी मत करो सिर्फ अतीत को मिटाने के लिए। विपरीत से शादी मत करो, यह काम नहीं करेगा।
मेरा तीसरा बड़ा रिश्ता क्लेयर से था, जिसे लोग ग्राइम्स के नाम से जानते हैं। तब तक मुझे लगा था कि मैंने सीख लिया है। मुझे लगा था कि स्थिरता, सफलता और परिपक्वता का मतलब होगा कि प्यार आसान हो जाएगा। मुझे लगा था कि जीवन भौतिक नींव, पैसा, स्थिरता, सुरक्षा, रिश्ते को वह शांति देंगे जिसकी उसे बढ़ाने के लिए जरूरत है। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता अपने साथ अपनी चुनौतियां भी लाती है। क्लियर सिर्फ क्लियर नहीं थी, वह ग्राइम्स भी थी। एक सार्वजनिक हस्ती, एक कलाकार, कोई जो अपने ही गुरुत्वाकर्षण खींच के साथ आती है। और मैं सिर्फ साथी नहीं था, मैं एलन मस्क था। वह संयोजन मतलब था कि हमारा रिश्ता लगातार दो विशाल करियर, दो विशाल जीवन, दो विशाल अहंकारों के बोझ के नीचे था। हम एक दूसरे से प्यार करते थे, इसमें कोई सवाल नहीं। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में अनुकूलता कठिन थी। जब दोनों लोग महत्वाकांक्षा और जिम्मेदारियों से विपरीत दिशाओं में खींचे जा रहे हों, तो प्यार को सांस लेने में मुश्किल होती है। सबक, साझा सफलता भी अनुकूलता की गारंटी नहीं है। आप एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, एक दूसरे का सम्मान कर सकते हैं, यहाँ तक कि एक परिवार भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रोजमर्रा की लय मेल नहीं खाती, अगर आपके भविष्य की दृष्टि साथ में नहीं बढ़ती, तो प्यार टूटने तक खिंचता रहता है। तीनों को देखकर मुझे बार बार वही थीम नजर आती है। प्यार था, लेकिन प्यार काफी नहीं था। यह सबसे कठिन सच्चाई है जिसे लोग मानना नहीं चाहते। प्यार को सब कुछ का जवाब अंतिम गोंद के रूप में रोमांटिक बना दिया गया है। लेकिन हकीकत में प्यार सिर्फ चिंगारी है। इंजन जो रिश्ते को चलाता है वह है अनुकूलता, समय, मूल्य और साझा दृष्टि। इनके बिना प्यार सिर्फ घर्षण बन जाता है। एक और सबक यह है कि समय उतना ही मायने रखता है जितना व्यक्ति। आप सही इंसान से गलत समय पर मिल सकते हैं और तब भी वह असफल होगा। आप किसी से गहरा प्यार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप भावनात्मक रूप से उपलब्ध नहीं हैं, अगर आप शोक, काम या आत्म खोज में डूबे हुए हैं, तो वह काम नहीं करेगा। समय कितना क्रूर है, उतना ही सच्चा भी है। और फिर यह सच्चाई भी है कि तलाक का मतलब अनुकूलता नहीं होता। तलाक का मतलब साहस भी हो सकता है। तलाक का मतलब ईमानदारी भी हो सकता है। तलाक का मतलब यह भी हो सकता है कि दो लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि साथ रहने के नाम पर एक दूसरे को लगातार तोड़ते नहीं रहते। कभी कभी सबसे प्यारा काम जो आप किसी के लिए कर सकते हैं वह है उसे छोड़ देना, या उसे आपको छोड़ देने देना। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, इतने तलाक क्यों? क्या इसका मतलब नहीं कि आप प्यार में असफल हो गए? मैं इसे अलग तरह से देखता हूँ। हर तलाक का मतलब है कि मैं औसत दर्जे पर समझौता करने को तैयार नहीं था। इसका मतलब है कि मैं ऐसे ढांचे में फंसे रहने को तैयार नहीं था जो काम नहीं कर रहा था। इसका मतलब है कि मैं असफलता के बाद भी फिर से कोशिश करने को तैयार था, क्योंकि मैं अब भी प्यार पर विश्वास करता हूँ। अगर कुछ है तो कई बार तलाक निराशा नहीं दिखाते, बल्कि उम्मीद दिखाते हैं। उम्मीद कि शायद, बस शायद, अगली बार यह काम कर जाए। मैंने यह भी महसूस किया कि मैंने कौन कौन सी गलतियां बार बार दोहराई। मैंने आकर्षण को मेल से ऊपर रखा।
मैंने साझा जीवन दर्शन के महत्व को कम आंका। पैसे, बच्चे, परिवार, महत्वाकांक्षा के बारे में मैंने रिश्ते को अपने काम के आसपास फिट करने की कोशिश की, बजाय उन्हें उससे एकीकृत करने के। मैंने तीव्रता को स्थायित्व समझ लिया। ये सब पैटर्न, ये जिसका सामना मुझे खुद से करना पड़ा। जो मैंने सीखा है वह यह है कि असली प्यार हर दिन आतिशबाजी नहीं है, यह जुनून नहीं है, यह तीव्रता नहीं है जो तेजी से जलती है और बुझ जाती है। असली प्यार शांत है, स्थिर है, टिकाऊ है। यह एक दूसरे को पूरा करने के बारे में नहीं है, यह दो पूरे व्यक्तियों के बारे में है जो साथ चलने का चुनाव करते हैं। यह एक दूसरे को ठीक करने के बारे में नहीं है, यह एक दूसरे का सहारा बनने के बारे में नहीं है, यह उस जुनून के बारे में नहीं है जो बुझ जाता है, यह उस निरंतरता के बारे में है जो बनी रहती है। और शायद सबसे कठिन सच्चाई यह है, कुछ लोग पारंपरिक रिश्तों के लिए बने ही नहीं होते। अगर आपका जीवन मिशन आपको पूरी तरह से खा जाता है, अगर आपका काम आपसे आसक्ति के स्तर पर बलिदान मांगता है, तो आप शायद पारंपरिक साझेदारी के ढांचे में फिट नहीं होते। इसका मतलब यह नहीं कि आप टूटे हुए हैं, इसका मतलब सिर्फ यह है कि आपको इसके बारे में अपने और दूसरों के साथ ईमानदार होना होगा। तो हाँ, मेरा कई बार तलाक हो चुका है। हर बार चोट लगी, हर बार सिखाया, हर बार मेरे पास जो प्यार की भ्रांतियां थी उन्हें उतार दिया। और अब मैं जानता हूँ, प्यार काफी नहीं है। प्यार को अनुकूलता, समय, मूल्य, दृष्टि और रोजमर्रा का अभ्यास चाहिए। प्यार एक चुनाव है जो आप हर दिन कर सकते हैं, न कि एक भावना जो आपको हमेशा उठाए रखे। और कभी-कभी सबसे प्यारा चुनाव जो आप कर सकते हैं वह है अलविदा कहना।